आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जैसा आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर से किडनी कैसी दिखाई देती है, उसकी शेप कैसी होती है, कलर कैसा होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए हैं, राइट। अब हमें पढ़ना है। देखो, अब चक्कर ये है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसे साइंटिस्टों ने सारी बातें पढ़ ली थी, लेकिन किसी के दिमाग में आया कि यार किडनी को पढ़ा जाए, क्योंकि उससे आईफोन आता है ना। चलो वो अलग चीज है। जब किडनी को पढ़ा, उसने उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना किडनी को और जूम करके देखा जाए, राइट। उसको उसने जूम किया। जूम किससे कर सकते हैं, आपको कैमरा तो है नहीं कि उसको जूम कर लेंगे। हमने क्या लिया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी, हिंदी में बोले तो सूक्ष्मदर्शी। मतलब जिससे अपन बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से, ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको भी हम माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। तो उन्हीं के लिए जब अपन ने उससे किडनी को विजुअलाइज किया, किडनी को जब हमने देखा, तो हमें पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और इसकी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स में एक नाम निकल के आता है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं अपन नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन बोलते हैं कि नेफ्रॉन? नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है, ये इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह की एक स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर किडनी बनती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें पता है कि किडनी एक ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन एक सेल से मिलकर बनता है, तो ये वही सेल है किडनी की जिससे हमारा जो किडनी है तैयार होता है, राइट। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है काम करने वाला है, और काम करने वाली यूनिट है। मतलब ये एक ऐसी यूनिट है जो मेन रोल प्ले करती है हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में, राइट। मतलब किडनी से जो यूरिन बनता है, मतलब जो हमारा ब्लड है, उसको फिल्टर करने में जो मेन काम करता है, वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, ठीक है। क्योंकि किडनी हमारे सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है? नेफ्रॉन। आया समझ में? मेन टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। चलिए नेफ्रॉन की बात करें तो देखो, नेफ्रॉन जो होता है, इसमें लिखेंगे इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। नहीं, किसको पढ़ रहे हैं अपन? किडनी, मतलब आईफोन। किडनी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन? नेफ्रॉन। कौन होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में एक पॉइंट लिखा। उसके बारे में मैं बताना चाहूं आपको कि जो हमारे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, इसकी संख्या एक किडनी में लगभग 10 से 13 क्या? सिर्फ 10 से 13 नेफ्रॉन नहीं, 10 से 13 लाख, 10 से 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 से 13 लाख। जोर जोर से चिल्ला के लोगों की स्कीमें बता दो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बोलना। कितने होते हैं? 10 से 13 लाख। कितनी किडनी में? एक किडनी में। दोनों किडनी में कितने हो गए? 20 से 26 लाख। कितने? 20 से 26 लाख। 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, और 13 लाख को बोलेंगे 3 मिलियन। तो 3 मिलियन नहीं, 1.3 मिलियन, 1.3, ठीक है। मतलब 1 मिलियन से 1.3 मिलियन तक तो एक किडनी में होते हैं। और दूसरी किडनी को अगर मिला के बात करें तो कितने हो गए? 2 मिलियन से 2.6 मिलियन। इतने नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? आप लाखों में याद रखो, मिलियन को भाड़ में जाने दो। उसके बाद में अगला पॉइंट अगर आप जानना चाहें तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन 50 साल के बाद, जब इंसान कितने साल का हो जाता है? 45 से 50 साल का जब हो जाता है इंसान, तो हमारी टोटल नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, उनमें से हर साल, इसके बाद में हर साल 1% नेफ्रॉन जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। कैसे होने लग जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। कितने साल के बाद में? 40 से 50 साल के बाद, उम्र की बाद में, हर एक साल के बाद में 1% नेफ्रॉन कम होने लगते हैं। इसीलिए तो बुड्ढों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए तो बोलते हैं कि तुम्हारी किडनी का आईफोन नहीं आ सकता, राइट। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनमें नेफ्रॉन कम हो गए हैं। आया समझ में?
चलिए अभी आपको ये एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर में आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको कॉन्क्रीट नेचर में पढ़ाते हैं। कहने का मतलब अभी आप सिर्फ ऐसे बार बार से समझा है, दिखाई कुछ दिया नहीं है ना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ही समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट। तो पढ़ा बनाए स्ट्रक्चर एक प्यारा सा। चले पहले इसको मिटा देते हैं अपन। अच्छा, मिटाने पे एक लाइन मुझे याद आ रही है, कहो तो सुनाऊं। अकेला ही बहुत हूं कई लाखों के बराबर, अकेला ही बहुत हूं कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं ऐसा नाम बनाऊंगा। चलिए अभी हमारा जो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या बना रहे थे, नेफ्रॉन। आप क्या नहीं सुने हैं, शायरी नहीं सुने हैं। आप ऐसा करिए, इनका फोन मुझे दे दीजिए एक बार। आप वीडियो बनाने के लिए दोबारा बोल रहे हैं कि फोन चला रहे थे इसलिए नहीं सुने। अच्छा दोबारा, लेकिन देखो वही मॉर्निंग वाली बात है कि जब एक बार जोक सुनाते हैं तो हंसी आती है, लेकिन दूसरी बार सुनाते हैं तो नहीं आती है। ठीक है, पहली बार जो मजा आया सुनने में वो दूसरी बार नहीं आएगा। फिर भी आपकी डिमांड पे अर्ज है कि अकेला ही बहुत हूं कई लाखों के बराबर, अकेला ही बहुत हूं कई लाखों के बराबर, ना मिटा सकेगा कोई मैं ऐसा नाम बनाऊंगा। चलिए देखो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, नेफ्रॉन। टॉपिक इज नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी किडनी के अंदर कैसे कैसे नेफ्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो बना दीजिए क्या, हर चीज में जी लेके आ जाओ। ये जी है क्या, उल्टा सी, क्या है, उल्टा सी। अब उल्टे सी को एक बार और कवर कर दीजिए। क्या 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 बना दिया है मैंने, सांप। अभी अभी पता नहीं क्या क्या याद आएगा तुम्हें, देखना अभी तो। हाँ देखो पूरा डायग्राम बन चुका है। हाँ अभी बना नहीं है, अभी तो आधा भी नहीं बना है, अभी तो बहुत अच्छे से बनाऊंगा मैं, इसको चिंता ना करो आप लोग। हाँ इसीलिए पढ़ाई किए हैं, वेरी गुड आंसर। देखो जब मैंने डायग्राम सीखा था मुझे भी बनाना नहीं आता था। ऐसा तो है नहीं कि अम्मी ने गर्भ में ही मुझे पेंसिल थमा दी थी और मैं बनाना सीख गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब मैं 10th 12th में था तब मुझे भी नहीं आता था। जब मैं नर्सिंग में एंटर किया, हाँ एक बात थी कि मुझे इंटरेस्ट बड़ा आता था इन चीजों में करने में। तो जब मैं नर्सिंग में घुसा तो उस टाइम पे बच्चों को बड़ा गुस्सा आता था ऐसे डायग्राम बनाने में, मेरे क्लासमेट्स को, और मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैं क्या करता था, ये बनाता था अपन से, अपनी खुद से प्रैक्टिस से। आज भी 2016 के डायग्राम मेरे पास रखे हुए हैं जो हमसे कभी हमारे टीचर्स ने बनवाए थे। कहने का मतलब है उस टाइम जब मेरा फर्स्ट ईयर था, जैसे कि आपका है, उस टाइम मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की और मुझे बनाना आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी आ सकता है अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, आई समझ में बात। देखो किस्मत को भी मात दे सकती है अगर कोई चीज, तो वो होती है मेहनत। ठीक है, मेहनत इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत अगर कोई करता है तो वो उसकी किस्मत को भी मात दे सकती है, राइट। चलिए ये हो गया हमारा प्यारा प्यारा नेफ्रॉन। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी तो किडनी भी नहीं बनाई, नेफ्रॉन इससे बड़ा है। ये क्या है, माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं अपन। किसमें, माइक्रोस्कोपी में। ऐसा सोचो कि आप लोग माइक्रोस्कोपी में इस चीज को देख रहे हो। ये तो है नेफ्रॉन, लेकिन नेफ्रॉन में आता है ब्लड। ब्लड आता है तो ही तो फिल्टर होता है। चलिए पहले वो भी बना देते हैं। ये है ब्लड वेसल्स, ये बड़ी वाली ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओके। ये गई इधर से और इधर, और ये आगे से छोटी है। ओके, ये आगे से पतली है, इधर से मोटी दिखाई दे रही है ना। चलिए आपको दिखाई देनी चाहिए बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बनाया, ये एक आर्टरी है, आ रही है, आने के बाद यहाँ पे इसने गुच्छा बनाया, मतलब ये छोटी छोटी आर्टरीज में, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे आके ये इसमें गुच्छा बन गया एक आर्टरीज का। ठीक है, ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना। उसके बाद में ये जो सारा ब्लड है वो यहाँ से वापस निकल जाएगा, राइट। लेकिन ये वाली आर्टरी, जो ये वाली आर्टरी नीचे, ये इसका साइज देखो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे छोटा साइज है, पतला साइज है, राइट।
तो यहां से पतला साइज है, इतना दिमाग में रखना। अब बात करते हैं अपन, ये बन गया है डायग्राम, अब इसके बात करते हैं नामकरण की, ठीक है। तो देखिए जो ये नामकरण है वो कुछ इस तरह से है, इसका नाम है एफरेंट। क्या नाम है इसका? एफरेंट। आने वाले का नाम होता है एफरेंट, जाने वाले का नाम होता है इफरेंट। क्या होता है? इफरेंट। आने वाले का एफरेंट, जाने वाले का इफरेंट। आने वाले का अबभावी कहते हैं हिंदी में, और जाने वाले को अपवाही कहते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। आप एफरेंट और इफरेंट याद रखें। इसकी स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ए और ई का फर्क है, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल्स, 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 आर्टरी नहीं है, आर्टरी बड़ी होती है। आर्टरी क्या होती है? बड़ी, जो किडनी में घुसती है, उसके बाद में किडनी के बाद छोटी छोटी कैपिलर अलग अलग ब्रांच में जाएगी। तो ये तो क्या हो गई? आर्टरी, वो तो क्या हो गई? आर्टरी। आने के बाद में ये क्या हो जाएगी? आर्टीरियोल्स, ठीक है। आर्टीरियोल्स जो होती हैं ये यहाँ पे आके इस कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी, जैसा कि हमने समझा है ऑलरेडी, है ना। तो ये आर्टीरियोल्स जो आई यहाँ पे, ये तो हो गई एफरेंट आर्टीरियोल्स, ठीक है। यहां से जो निकल रही है ये वाली आर्टीरियोल्स कौन सी हो गई? इफरेंट आर्टीरियोल्स। इसका नाम इफरेंट आर्टीरियोल्स। आया समझ में? उसके बाद में देखो ये जो शेप बनाई है ना अपन ने, सी शेप जो बनाई थी, ये जो ऐसे प्याली जैसी संरचना जो बनाई थी, इसका नाम होता है बूमन कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, कैप्सूल, समझ में आया? ये क्या हो गया? बूमन कैप्सूल हो गया। उसके बाद में ये जो गुच्छा बना हुआ है ना इधर कैपिलरीज का, जो कैपिलरीज का गुच्छा है ना, इस कैपिलरीज के गुच्छे को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। आया समझ में? इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसका नाम होता है पीसीटी, इसका नाम होता है डीसीटी, इसका नाम होता है कलेक्टिंग। कल का कुछ याद आ रहा है क्या? कल का कुछ याद आ रहा है क्या? कलेक्टिंग डक्ट कल पढ़ाया था, कलेक्टिंग डक्ट, अरे कल नहीं, मॉर्निंग में पढ़ाया था, मॉर्निंग में पढ़ाया था ना। कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसमें से यूरिन बनता है, ये वही वाली कलेक्टिंग डक्ट है। आया समझ में? पहले समझेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। COLLECT, कलेक्टिंग डक्ट। आया समझ में? ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है ये होता है लूप ऑफ हेल्नी। इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हेल्नी, हेल्नी, HELNI, हेल्नी। कैसे कैसे नाम आ रहे हैं ना, ऐसे दिमाग खराब हो रहा होगा, पूरा ब्लास्ट हो गया होगा दिमाग। नहीं यस, मुझे भी होता था। अरे झूठ मत बोलो, ऐसे यस यस करके, यस 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 करके ऐसे झूठ मत बोलो, है ना, अपने आप को धोखा मत दो। रुको रुको, अभी बताता हूँ। PCT का मतलब होता है पैरोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स। आया समझ में? पैरोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स इसकी फुल फॉर्म है। DCT का मतलब होता है डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ट्यूब्यूल्स। पैरोक्सिमल इसलिए बोला क्योंकि ये पास में है, बूमन कैप्सूल के पास में है, इसलिए पैरोक्सिमल। दूर है इसलिए डिस्टल, दूर को डिस्टल बोलते हैं, पैरोक्सिमल को पास बोलते हैं। आया समझ में? इसलिए बाकी समझ में आ जाएगा जब धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। इतना नाम समझ में आ गया इसका? चलिए देखिए, इतना होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी इसका मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि काम कैसे करता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद में इसके अलग अलग पार्ट्स को अपन अलग इधर से मिटा के फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, यहां से आया ब्लड, कहां से आएगा ब्लड? आर्ट्रियोल से आएगा। कहां से आएगा? आर्ट्रियोल से आएगा। कौन सी आर्ट्रियोल से आएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा। अच्छा, ब्लड आ गया, धीरे 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 चलते चलते आ रहा है। आते आते उसने देखा कि यहाँ पे क्या है? गुच्छा है। एक बार तो ब्लड डर गया कि भाई, जैसे अपन जाते हैं ना जंगल में जाते अपन डर जाते हैं कि यार रास्ता है या नहीं है। ऐसे इसको लगा कि पता नहीं रास्ता है या नहीं है। तो जब ये आया, आने के बाद में इसने देखा कि इसमें बहुत सारे रास्ते छटे हुए हैं, तो ये सब में गया। जाने के बाद मतलब सारी कैपिलरीज में ये गया, ठीक है। जाने के बाद इसने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैपिलरीज हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा अलग से डायग्राम, नहीं इधर ही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ सेल पाई जाती हैं। क्या होती है? सेल होती हैं।
इस तरह से सेल होती हैं और इन सेल का नाम होता है एंडोथीलियल सेल। क्या नाम होता है इनका? एंडोथीलियल सेल। ये एंडोथीलियल सेल है, लेकिन इन सेल के बीच में कुछ जगह प्रेजेंट है, दिखाई दे रही है जगह। इस जगह का नाम होता है फेनेस्ट्रा। क्या नाम होता है? फेनेस्ट्रा। इस जगह का नाम होता है फेनेस्ट्रा। तो ये जब यहां से ब्लड आया, इस ब्लड आने के बाद में ये यहां पे गया, कैपिलरीज में देखा छोटी छोटी सी जगह प्रेजेंट है, लेकिन उस जगह में से ब्लड सेल्स बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो यहां से नहीं निकल सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ हम ड्रग्स जो लेते हैं, ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, वो यहां से निकल सकती हैं, ठीक है। ग्लूकोज भी यहां से इवन निकल जाता है, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहां से कौन कौन निकल जाता है, यहां से काफी सारी चीजें छनकर आ जाती हैं इधर, ठीक है। कौन कौन सी चीजें निकल जाती है? जैसे कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद में ग्लूकोज भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है। प्रोटीन नहीं आता है, प्रोटीन का साइज भी छोटा होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट पाई जाती है और जिसका काम होता है प्रोटीन को वापस भेजना। जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन को इसमें वापस भेजना। इसलिए प्रोटीन बाहर नहीं निकलती, बाकी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, मान लीजिए ब्लड आया, आने के बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां पे चले गए? कहां पे चले गए? इसमें। अरे पीसीटी से पहले ये है कुछ, ये क्या है? क्या है ये? ब्रो नहीं है, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या है? बोमन कैप्सूल। ये पूरा का पूरा जो प्याले जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? बोमन कैप्सूल है। आया समझ में? अच्छा, बोमन कैप्सूल में आ गया। अब यहाँ पे क्या है? ये यूरिन है, मतलब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन कंप्लीट यूरिन नहीं बना है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, इसमें और भी हमारी जो कंटेंट है, अच्छे अच्छे कंटेंट है, हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन है, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन अब आगे जैसे ये जाएगा तो देखो, ये जो होती है ना, ये पीसीटी वाली जो आगे ट्यूब है, इसके अंदर कुछ इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, इस तरह से। और इस टिश्यू पे ऐसे छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब बाल जैसी संरचना होती है। और ये कहां तक होती है? ये पूरी इसमें होती है कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे नीचे नहीं होती है, इधर इस तरह से, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। ये जो टिश्यू होता है, ये क्यूब शेप का होता है टिश्यू इस पे, इसीलिए इसको क्यूबोइडल टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबोइडल टिश्यू। सम पीपल्स आर, ये क्यों नहीं चल रहा है? कर दो। नींद आ रही है? बोरिंग बोरिंग, फीलिंग बोरिंग बोरिंग, लगिंग भूख, सोनी को भूख लग रही है, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, जो किडनी है तुम्हारी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किडनी को अधूरे अगर बीच में छोड़ के चले गए तो किडनी बुरा मान जाएगी, है ना। इसलिए समझ लो पहले कि क्या चीज पढ़ना चाह रहे हैं अपन। अच्छा देखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स पे ला रहा हूँ, सारी चीजों को धीरे धीरे समझा रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा? यूरिन कहाँ पे, जो वेस्ट प्रोडक्ट था कहाँ पे था? ब्लड में। ब्लड से आया इसमें, इस खोपचे को बोलते हैं अपन क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। सारे बोलेंगे वरना समझ में नहीं आएगा। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आया, यहां से पाई जाती है इसमें, इसकी अंदर वाली कैपिलरीज के ऊपर एंडोथीलियल सेल, और एंडोथीलियल सेल के बीच में छोटी सी जगह होती है जिसका नाम होता है फेनेस्ट्रा। इस फेनेस्ट्रा में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वाली चीजें बाहर निकल जाती हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन उस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में ग्लूकोज वगैरह जो भी हमारे कंटेंट अच्छी चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए, वो भी निकल जाती हैं। और कहां पे आ जाती है? बोमेन कैप्सूल में आ जाती है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में आया, जितना कंटेंट आता है 1 मिनट के अंदर, जितना पानी, जितना भी फ्लूइड इसमें आया, वो कहलाता है जीएफआर। 1 मिनट में जितना कंटेंट आता है इसमें, वो कहलाता है जीएफआर। जीएफआर अलग चीज है, उसको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, उसको दिमाग में भी मत रखो, अभी वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको पढ़ेंगे, नेफ्रॉन को, ठीक है। आ गया पीसी, इसमें बोमेन कैप्सूल में आ गया यूरिन। उसके बाद में कहा जाएगा? पीसीटी में। पीसीटी में क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने बनाया है क्यूब लाइक शेप, क्यूब जैसा होता है ना, क्यूब, उसके जैसे यहाँ पे टिश्यू है, सेल है, इसीलिए इसको क्यूबोइडल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यूरिन कहाँ पे चला गया? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये एक ही नेफ्रॉन के यूरिन को कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि जितने भी
नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, उन सबके लिए एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है। अरे ये सबका यूरिन कलेक्ट करेगी, इसीलिए तो कलेक्टिंग डक्ट कहा ना इसको। जैसे कि एक तो यहाँ पे लगा हुआ है इसमें नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तीसरा नेफ्रॉन यहाँ पे लगा हुआ है, एक नेफ्रॉन इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर 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 इधर, ऐसे करके इसमें पूरे के पूरे कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन लगे हुए जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे जाती है, जैसा कि हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये हमारी किडनी मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये तो मैंगो बन गया, किडनी से ज्यादा बढ़िया तो मैंगो लग रहा है। ऐसा कर लेते हैं अपन, जी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, इधर क्या होता है, पिरामिड होता है। इस पिरामिड के अंदर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये वही वाली कलेक्टिंग डक्ट है, ये नीचे जैसे जाके और ये आके कहाँ पे खुलती है, यहाँ पे आके खुलती है। इस पिरामिड्स के अंदर सारे के सारे नेफ्रॉन इधर उधर फैले हुए हैं, आया समझ में। वो आकर के कहाँ पे खुलती है कलेक्टिंग डक्ट, इस पिरामिड में खुलती है, पिरामिड के लास्ट वाले पोर्शन में, जिसको अपन बोलते हैं पेपिलरी डक्ट। और पेपिलरी डक्ट किस में खुलती है, माइनर कैलेक्स में, और माइनर कैलेक्स मेजर, मेजर से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, और उसके थ्रू बाहर। लिख लिया, मतलब समझ में आ गया। अच्छा, ये था हमारा क्या, इसका यूरिन का फ्लो इसमें से कैसे बनता है। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था यूरिनरी फ्लो में कि किस तरह से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, किडनी से बाहर निकलता है। लेकिन किडनी के माइक्रोस्कोपी में जब अपन देखते हैं तो आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि बनता कैसे है यूरिन। आया इससे समझ में। देखो, हमने दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो। ब्लड आ रहा है, गंदा ब्लड है, इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसमें क्रेटिनिन भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे ये आएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे आने के बाद ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ से क्या होगा, छलने लगेगा। अरे छलनी कैसी होती है, छलनी कैसी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से अपन आटा छानते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जो बड़े बड़े कंटेंट है वो ऊपर रह जाते हैं और जो छोटा कंटेंट होता है वो नीचे चला जाता है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे अपन वो वेस्ट प्रोडक्ट जो मोटा होता है उसको निकाल देते हैं, आटा छोटा होता है वो अच्छा होता है। यहाँ पे जो छोटी चीजें हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, बाकी बड़े बड़े जैसे ब्लड के सेल्स है वो सही चीजें होती है। तो यहाँ से निकलकर वो छोटे छोटे कंटेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, बन गया यूरिन। यूरिन बनने के बाद में यहाँ से जो है वो कहा जाएगा, पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से लूपोफेलनी में जाएगा, लूपोफेलनी से डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से आउटसाइड ऑफ द बॉडी, किडनी से बाहर निकला नहीं कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, अभी कहाँ पे जाएगा, पेपिलरी डक्ट में जाएगा। पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर, मेजर से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा, और आ गया समझ में। चलिए, इस तरह से था आपका ये डायग्राम। अब इस 250 ग्राम के साथ साथ में आपको और भी कुछ पढ़ना है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स है वो, कि जो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। अच्छा, ऐसे ही बता देता हूँ आपको सिंपल सिंपल तरीके से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स जब अपन जानते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया जो हमारा नेफ्रॉन है, सॉरी न्यूरॉन में बोल रहा था, नेफ्रॉन, ठीक है, जो हम नेफ्रॉन को पढ़ते हैं उसके दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे हमने हड्डियों को पढ़ा था ना, दो पार्ट में डिवाइड, ऐसे नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इस जो ये हड्डा, इसमें जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये मेन जो हेड इसका दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन रीनल कार्पस्कल। क्या बोलते हैं, रीनल कार्पस्कल। रीनल कार्पस्कल में दो चीजें आती हैं, एक तो ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमन कैप्सूल। अरे ये इसका हेड जैसा दिखाई दे रहा है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। इन दो चीजों को कंबाइन में बोल दिया रीनल कार्पस्कल। और दूसरा नाम, पहला तो क्या था, रीनल कार्पस्कल, और दूसरा नाम क्या दे दिया हमने, रीनल। ये देखो, ये ट्यूब है ना, बाकी तो ये तो ऐसे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बाकी सारे ट्यूब्स हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दे दिया, रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे दो भाग में बांट देते हैं अपन। रीनल कार्पस्कल में दो पार्ट आते हैं, एक तो हो गया ग्लोमेरुलस और दूसरा हो गया बोमन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद में रीनल ट्यूब्यूल्स में तीन चीजें आती हैं, एक तो हो गई पीसीटी, दूसरी हो गई लूपोफेलनी, और तीसरी हो गई डीसीटी। आगे समझ में, इस तरह से होता है। उसके बाद में हमारी लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। आया समझ में। तो ये है हमारा नेफ्रॉन, और इसी के साथ में आपका क्लास खत्म होता है, बाकी पढ़ेंगे कल। ओके।